अर्पित एक साधारण कॉलेज छात्र है जो उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहता है। वह बचपन से अपनी दादी के साथ उनके पुराने रहस्यमयी घर में रहता है। दादी अक्सर उसे अपनी पुरानी किताबों से दूर रहने की चेतावनी देती थी। उन्होंने कहा था, ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और संभालने के लिए होती हैं। लेकिन अर्पित को रहस्यमयी चीज़ों में हमेशा रुचि थी। दादी के मना करने के बावजूद वह उनकी किताबों में से एक बहुत पुरानी और जीर्ण शीर्ण पुस्तक को उठा लेता है। इस किताब का शीर्षक था आकर्षण और आह्वान के प्राचीन रहस्य। किताब के पन्ने पीले और धूल से भरे थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो अर्पित को आकर्षित करता था। अर्पित का सबसे करीबी दोस्त राहुल अक्सर उसके साथ रहता था। राहुल एक मजाकिया और साहसी लड़का था जो अलौकिक चीज़ों को सिर्फ काल्पनिक मानता था। एक रात दोनों ने उस किताब से एक विशेष मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया। ये मंत्र एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाने के लिए था, लेकिन अर्पित और राहुल को यह नहीं पता था कि यह आत्मा एक पिशाचिनी थी। राहुल ने अर्पित को उकसाया, किताब तो मज़ेदार लगती है, चल इसे आजमाते हैं, देखता हूँ तेरा हौसला कितना है। वे दोनों शहर के किनारे एक सुनसान और वीरान हवेली में पहुंचते। हवेली के बारे में पहले से ही कई भूतिया कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन अर्पित और राहुल ने इसे चुनौती के तौर पर लिया। मंत्र पढ़ते ही हवेली का माहौल बदल गया। ठंडी हवा बहने लगी, अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और उनके सामने एक डरावनी आकृति प्रकट हुई, पिशाचिनी। पिशाचिनी के आते ही वातावरण और भयावह हो गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके लंबे नाखूनों से अजीब सी चमक निकल रही थी। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया है और अब तुम मेरी कैद से बच नहीं सकते। अर्पित और राहुल डर के मारे कांपने लगे। पिशाचिनी ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वह हर 7वें दिन किसी इंसान की आत्मा नहीं लेगी तो वह उनकी आत्माएं छीन लेगी। अर्पित ने विनती की, लेकिन पिशाचिनी ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगी, लेकिन यह समय तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए। अर्पित घर लौटकर अपनी दादी को सारी बात बताता है। दादी तुरंत उसे एक अनुभवी गुरु के पास ले जाती है। गुरु ने बताया कि यह पिशाचिनी एक प्राचीन राक्षसी आत्मा है जिसे एक तांत्रिक ने सदियों पहले बांधा था। गुरु ने कहा, तुमने जो किया है उससे एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस आत्मा को फिर से बांधने के लिए तुम्हें उसी हवेली में वापस जाना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। गुरु ने अर्पित को विशेष मंत्र और सुरक्षा कवच दिया। अर्पित और राहुल गुरु के साथ दोबारा उस हवेली में जाते हैं। हवेली पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा और अजीब आवाजें गूंज रही थी। पिशाचिनी ने उनकी यात्रा को और कठिन बनाने के लिए अपने जाल बिछा दिए। राहुल को उसके बचपन के गहरे डर दिखने लगे, जबकि अर्पित को अपनी माँ के साथ एक भयानक हादसे का भ्रम दिखाया गया। गुरु ने अपने मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके पिशाचिनी को बंधन में बांधने का प्रयास किया। पिशाचिनी ने अपने सभी ताकतों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्पित ने अपनी हिम्मत और गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अंततः मंत्र पूरा किया। पिशाचिनी बंधन में बांध दी गई, लेकिन जाते जाते उसने अर्पित से कहा, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाऊंगी। गुरु ने चेतावनी दी कि पिशाचिनी भले ही बंधन में है, लेकिन उसका प्रभाव अब भी बना रहेगा। अर्पित को यह राज अपने तक रखना होगा ताकि कोई और इस त्रासदी को न दोहराए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अर्पित को अपने घर के आसपास अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। अंत में एक रात जब अर्पित अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं वापस आ चुकी हूँ। अर्पित ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात की फुसफुसाहट ने उसकी नींद छीन ली थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही लाल आंखें और डरावनी मुस्कान दिखाई देती। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन अगली सुबह उसे अपने कमरे में अजीब निशान मिले। दीवारों पर नाखूनों के गहरे खरोंच के निशान थे और उसकी किताबें अस्त व्यस्त पड़ी थीं। वह तुरंत गुरु के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। गुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर उसने तुम्हारे जीवन में वापसी की है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे डर को पहचान लिया है। अब हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गुरु ने पिशाचिनी के इतिहास को विस्तार से बताया। ये आत्मा कभी एक साधारण महिला थी,
लेकिन उसकी हत्या विश्वासघात और क्रूरता से हुई थी। उसके बाद उसने बदला लेने के लिए तंत्र का सहारा लिया और एक राक्षसी आत्मा में बदल गई। अब वह केवल उन लोगों को निशाना बनाती है जिनके भीतर डर और अपराध बोध छिपा होता है। गुरु ने सुझाव दिया कि उन्हें पिशाचिनी की कमजोरियों का पता लगाना होगा। इसके लिए अर्पित को उसी हवेली में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले। अर्पित ने भारी मन से हवेली जाने का फैसला किया। वह समझ चुका था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। गुरु ने उसे एक रक्षा कवच दिया और मंत्रों की माला थमाई। हवेली में पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा। अचानक वो एक कमरे में पहुंच गया जहां दीवारों पर वही निशान थे जैसे उसके कमरे में थे। कमरे के बीचों बीच पिशाचिनी प्रकट होती है। तुमने मुझे बुलाया और अब मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। ये सब आसान नहीं होगा। पिशाचिनी ने उसे उसके सबसे गहरे डर दिखाने शुरू कर दिए। उसे उसकी माँ की मौत का पूरा दृश्य बार बार दिखाया गया। अर्पित का मन टूटने लगा, लेकिन तभी उसे गुरु के दिए मंत्र याद आए। उसने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। पिशाचिनी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गुरु के मंत्रों की शक्ति से वह कमजोर होने लगी। अर्पित ने पिशाचिनी को एक दर्पण में बंधन में बांधने का मंत्र पढ़ा। दर्पण जो गुरु ने उसे दिया था धीरे धीरे पिशाचिनी को अपने अंदर खींचने लगा। पिशाचिनी ने आखिरी बार जोर से चीखते हुए कहा, तुम मुझे भले ही बांध लो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हूँ। जब तक डर रहेगा मैं लौटती रहूंगी। दर्पण में पिशाचिनी की छवि स्थिर हो गई। गुरु ने इसे अर्पित से लेते हुए कहा, अब इसे किसी ऐसी जगह पर छिपाना होगा जहां कोई इसे ना पा सके। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हारे भीतर डर बढ़ा तो वह इसे भेद कर वापस आ सकती है। अर्पित ने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह अकेला होता उसे लगता कि कोई उसकी परछाई में छिपा है। कुछ हफ्तों बाद उसने अचानक दर्पण गायब पाया। उसने गुरु को तुरंत इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के पास से कुछ लोगों के गायब होने की खबरें आने लगीं। अंत में अर्पित ने खुद से कहा, शायद ये मेरी गलती थी, लेकिन अब इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अर्पित ने गुरु के पास जाकर उन्हें दर्पण के गायब होने की बात बताई। गुरु ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और महसूस किया कि दर्पण का स्थान बदल चुका है। उन्होंने कहा, दर्पण किसी ने जानबूझकर नहीं लिया है, बल्कि पिशाचिनी ने अपनी ऊर्जा से इसे खुद मुक्त किया है। अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, लेकिन इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। गुरु ने अर्पित से कहा कि पिशाचिनी को अब केवल उसके जन्म स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बांधा जा सकता है। इसके लिए अर्पित को न केवल अपनी इच्छा शक्ति बल्कि किसी बड़े बलिदान के लिए भी तैयार रहना होगा। गुरु ने एक रहस्यमयी अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, लेकिन इसके लिए अर्पित को पिशाचिनी को अपने पास लाना था। गुरु और अर्पित ने तय किया कि वे पिशाचिनी को उसकी असली कब्र पर बुलाएंगे। यह स्थान एक प्राचीन श्मशान भूमि थी जहां कई भूतिया घटनाएं हो चुकी थी। अर्पित और गुरु उस रात कब्रिस्तान पहुंचे जब आकाश पर चंद्रग्रहण था। गुरु ने एक विशेष मंडल तैयार किया और उसमें अर्पित को बैठाया। उन्होंने कहा, पिशाचिनी तुम्हें बुलाने आएगी। वह तुम्हारे भीतर के डर से अपना पोषण करेगी, लेकिन तुमने अगर अपनी इच्छा शक्ति को खो दिया तो वह तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए ले जाएगी। पिशाचिनी प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे हर डर का स्रोत हूँ। गुरु ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। पिशाचिनी चीखने लगी और हवा में लहराने लगी। उसने अर्पित को अपने डर के सबसे गहरे कोने में ले जाने की कोशिश की। अर्पित ने अपनी आंखें बंद कर गुरु के निर्देशों का पालन किया और मंत्र दोहराना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी ने अपनी ऊर्जा से गुरु को रोकने की कोशिश की। गुरु समझ गए कि अर्पित को बचाने के लिए उन्हें अपना जीवन बलिदान करना होगा। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके पिशाचिनी को मंडल में बांध दिया। गुरु ने कहा, अर्पित, मैं अपना जीवन त्याग रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस डर को अपने भीतर कभी पनपने न देना। गुरु का शरीर जलने लगा और उनकी ऊर्जा मंडल में समाहित होकर पिशाचिनी को बांधने लगी।
अर्पित ने देखा कि पिशाचिनी गुरु की ऊर्जा से धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अंततः वह मंडल में पूरी तरह से कैद हो गई। अर्पित ने अपनी आंखों से गुरु को अलविदा कहा और प्रण लिया कि वह अब कभी किसी अलौकिक चीज से छेड़छाड़ नहीं करेगा। गुरु के बलिदान से पिशाचिनी का बंधन स्थायी हो गया। अर्पित ने गुरु की राख को उसी स्थान पर विसर्जित कर दिया जहां पिशाचिनी को बांधा गया था। कुछ महीनों बाद अर्पित ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक पुराना डाक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, डर कभी मरता नहीं, वह सिर्फ इंतजार करता है। अर्पित को लगा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन उसकी खिड़की के बाहर वही लाल आंखें चमकती दिखी।